नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो हिमाचल में 1 जून से अब लॉकडाउन को खोलने की तैयारी कर ली है सरकार ने, और कुछ इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करना वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपको जैसे पता है कि आज से हिमाचल में सरकारी बसें और सरकारी दफ्तर 100% स्टाफ के साथ शुरू हो गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आई हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट है हिमाचल में बसों को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमाचल में पिछले 72 दिनों से जो बसें बंद थी, तो अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है और आज 1 जून से बसें चलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, सरकार ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार ने इसमें शर्त रखी है कि जो बसें जो है 12 घंटे के, जिनका ज़्यादा कम रूट है वो चलेंगी, जिनका 12 घंटे से ज़्यादा रूट है वो नहीं चलेंगी। ठीक है, अधिसूचना के अनुसार कुल्लू और बिलासपुर में अपने ही ज़िलों में बसें चलेंगी, जबकि अन्य ज़िलों में प्रदेश भर में बसें दौड़ेंगी। तो कुल्लू और बिलासपुर में सिर्फ वहीं बसें चलेंगी, और जो बाकी ज़िले हैं उनमें आपस में इंटर डिस्ट्रिक्ट बसें चल सकती है। उसके साथ ही बसों के साथ साथ 1 जून से टैक्सी, ऑटो और निजी वाहन भी चलाए जाएंगे। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने और अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इससे पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। कुल्लू बिलासपुर जिलों के लॉन्ग रूटों की बसें नहीं चलेंगी, क्योंकि ये बसें शाम 7 बजे से पहले अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकेंगी। जिला सिरमौर के बाया चंडीगढ़ रूट बंद रहेंगे। ठीक है, तो जो जिला सिरमौर में जो भी बसें जाएंगी वो बाया चंडीगढ़ जो रूट है वो बंद रहेंगे, और जो पठानकोट वाली जाने वाली बसें हैं वो जसूर में रुकेंगी। इसके अलावा जो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनके ठहरने का इंतजाम पंचायत प्रधान करेंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग सरकार ने बात कर ली है, और बसों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। अभी हिमाचल प्रदेश परिवहन के पास 3300 बसें हैं, जबकि 3100 निजी बसें हैं। इनमें 70% ही बसें चलेंगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो एक और अपडेट ऐसी बसों के रिगार्डिंग की एसी बसें जो अभी नहीं चलेंगी, जो हिमाचल में वॉल्वो बसें हैं या हिममणि की जो बसें हैं वो फिलहाल बंद हैं, क्योंकि एसी बसें को नहीं चलाया जाएगा। सामाजिक दूरी और भीड़ भाड़ से बचने के लिए बसों में 60% ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित कर रही होगी। ठीक है, तो 60% सवारियों के साथ ही बसें चलेंगी, और एसी बसें अभी कुछ टाइम बंद रहेगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो हिमाचल में पिछले कई सालों का जो मानसून का प्री मानसून जो बारिश होती है उसका रिकॉर्ड टूट गया है। महज 24 घंटों के दौरान शिमला, सुंदरनगर, ऊना, बगाना, बीबीएमपी में कई साल बाद सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश से राजधानी में भी साल 1999 के बाद सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड किया गया है। शिमला में 24 मई 1999 के बाद पहली बार 58.8 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं मंडी में 33 साल का रिकॉर्ड टूटा। सुंदरनगर में 25 मई 1987 में 90 मिलीमीटर की बारिश हुई थी, जबकि वहीं 31 मई 2020 को 98 मिलीमीटर बारिश हुई। तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश के बहुत से विभिन्न स्थानों पे काफ़ी तेज़ बारिश हुई और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, तो कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। देखिए, सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हर मछुआरे को 2000 रुपये देगी। जयराम सरकार ने लॉकडाउन में आर्थिक संकट से जूझ रहे मछली पकड़ने वालों को लोगों को राहत दी है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हिमाचल में काफ़ी मछुआरे हैं। गोविंद सागर डैम है जो हमारा, कोल डैम, पौंग डैम में, चमेरा में, रंजीत सागर डैम में मछुआरे काम करते हैं, और उनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन मछली पकड़ना ही है। तो लॉकडाउन के कारण इनकी रोजी रोटी बंद थी, ये मछली नहीं पकड़ पा रहे थे, ना कहीं बेच पा रहे थे। तो सरकार ने अब निर्णय लिया है कि इन सभी मछुआरों को 2-2 हज़ार रुपये इनके खाते में दिए जाएंगे। अभी हमारे राज्य में जलाशय में कुल 5350 मछुआरे पंजीकृत हैं। लॉकडाउन में कर्फ्यू के बीच आर्थिक संकट का सामना कर रहे प्रदेश के जलाशयों में कार्यरत 5350 मछुआरों के लिए 1.7 करोड़ का बजट जारी कर सरकार ने राहत दी है। प्रति मछुआरे को 2000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है मछुआरों के लिए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो हिमाचल में कर्फ्यू में 14 घंटे की छूट दे दी गई है। तो जैसा आपको पता होगा कि हिमाचल में जो कर्फ्यू की छूट है 14 घंटे कर दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इसका छूट का समय किया है, और ज़िले के अंदर आवाजाही पे पास की अब कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट जाना है तो आपको कोई पास की ज़रूरत नहीं है। और 100% स्टाफ के साथ आज खुलेंगे सरकारी कार्यालय, चलेंगी बसें। ठीक है, और ढाबों के साथ मंदिर भी खुलेंगे। तो सरकार ने 100% मतलब स्टाफ के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे और बसें भी चलेंगी।
अब सरकारी कार्यालय में सरकार ने कुछ रूल बनाए कि जो लोग हैं वो 2 ग्रुप्स में आएंगे। पहला ग्रुप 10 बजे आएगा और 5 बजे छुट्टी करेगा, जबकि दूसरा ग्रुप 10:30 बजे आएगा और 5:30 बजे छुट्टी करेगा। तो ये जस्ट सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए किया है। और कुछ और सरकार ने निर्णय लिए, जैसे मंदिर खुलेंगे लेकिन स्थानीय लोगों को जाने की अनुमति होगी सिर्फ। तो मंदिरों में सिर्फ स्थानीय लोग जा सकते हैं, बाहर से नहीं आ सकते। राज्य के बाहर बिना पास जाने की अनुमति होगी। 48 घंटे वापसी पर नहीं होगा क्वारंटाइन, ठीक है। तो अगर कोई राज्य से बाहर जा सकता है तो बिना पास के जा सकता है, और 48 घंटे में उसकी वापसी अगर वो करता है तो उसे क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। राज्य में प्रवेश के लिए वैलिड पास का होना। अगर आप हिमाचल में आना चाहते हैं तब आपको पास की ज़रूरत है। अगर आप हिमाचल से बाहर जाना चाहते हैं तब आपको पास की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होटल आदि गतिविधियों को भी खोला जाएगा, परंतु वो पर्यटन की दृष्टि से नहीं, बल्कि अतिथि अगर किसी को ठहरना है आपके गेस्ट हैं उसके लिए, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से नहीं, पर्यटन अभी बंद रहेगा। रेस्टोरेंट और ढाबे हैं, वहाँ पे 60% सीटिंग के साथ खाना परोसा जाएगा, ठीक है। तो रेस्टोरेंट और ढाबों में सिर्फ 60% लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को लाना, कच्चे माल व ट्रेड की सशर्त अनुमति है, ठीक है। तो श्रमिकों को ला सकते हैं। और सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी व निजी वाहन परमिट अवधि के दौरान चलेंगे, ठीक है। तो टैक्सी जो परमिट के आधार पर चलेंगे। और जो घरेलू उड़ान है और रेल यात्रियों को प्रदेश में आवाजाही के लिए रखना होगा कर्फ्यू अवधि का ध्यान, तो उनको अपनी कर्फ्यू अवधि का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। लॉकडाउन के बीच जो स्थगित 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद ने ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा करवाने का फैसला लिया है, ठीक है। तो जो हिमाचल का भारतीय पुनर्वास परिषद है जो डिप्लोमा देता है आपको, तो अब इन्होंने क्या करा है कि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा कराने की योजना बनाई है। इस परीक्षा का आयोजन इसी माह के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकता है। तो इसी के आधार पर 2020-21 में दाखिले दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें रिगार्डिंग जो वहाँ पे प्रिंसिपल है वहाँ ने उन्होंने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। बोला आस्था स्पेशल सोसाइटी द्वारा चंद वर्ष पहले 2 वर्षीय DED डिप्लोमा शुरू किया गया था। तो DED का डिप्लोमा अगर किसी को इच्छुक है कोई कैंडिडेट, तो इन कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं, इन पे कॉन्टैक्ट करके वो पता कर सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। कोरोना को लेके ये आज की अपडेट है, ताज़ा अपडेट है। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं, ठीक है। तो दिल्ली में से लौटी 29 वर्षीय महिला, तमिलनाडु से लौटा 27 वर्षीय और 18 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो जो मैक्सिमम लोग बाहर से आए हैं वही कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, ठीक है। इन्हें बनीखेत में संस्थागत क्वारंटाइन में किया गया था, ठीक है। तो ये तीनों लोग क्वारंटाइन में रखे गए थे, क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। ये तीनों के तीनों बाहर से आए थे। संक्रमितों को बालू कोविड सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं सोलन के रामशहर में 2 कोरोना संक्रमित मामले आए हैं, ठीक है। तो सोलन के रामशहर शहर से भी 2 मामले आए हैं। और अब हिमाचल में प्रदेश में टोटल 336 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और अब तक कोरोना से जो लोग 116 मरीज बिल्कुल ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो और टोटल 211 एक्टिव केस हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, घरों में रहिए, बेवजह घर से बाहर ना निकलिए, और अननेसेसरी किसी भी चीज़ को पब्लिक प्लेस पर टच करने या अननेसेसरी कहीं ट्रैवल करने से बचें। बी सेफ एंड थैंक यू।